एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच सेज इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो भाई सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ओह सॉरी, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ऐसी चीज होती है जो क्या होती है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये क्या है ABCD। तो एक ऐसी फिगर जिसकी 4 वर्टिसेस हो, जो क्लोज्ड फिगर हो और जिसके पास 4 साइड्स भी हो, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल। तो अभी हमारे पास फिगर में एक ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और वो जो फिगर है उसमें ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है विच इज ACBD। ओके, वेयर AC इज इक्वल टू AD। यहाँ पे इस फिगर में जो हमारी AC है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। तो AC इज इक्वल टू AD, दिस इज गिवन। मतलब AC अगर 5 सेंटीमीटर तो AD भी 5 सेंटीमीटर के। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 है, 10 को मैं 5 और 5 में डिवाइड कर दूं, ठीक है। 30 है, उसको मैं 15 और 15 में डिवाइड कर दूं, ठीक है। 100 है, उसको मैं 50 और 50 में डिवाइड कर दूं, ठीक है। और 2 है, उसको 1 और 1 में डिवाइड कर दूं। तो एनीथिंग विच इज इक्वल टू अदर थिंग, ठीक है, जब दो चीजें आपस में, व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, एंड विच इज कट बाय अ सिंगल लाइन, दिस इज नोन एज बाइसेक्टर और सिंगल पॉइंट। ओके, तो एक ऐसी चीज, एक यहाँ पर एक ऐसा एंगल दिया है, ये है हमारे पास एक एंगल ACD। इस ACD को एक लाइन AB काट रही है, और कितने इक्वल पार्ट्स में काट रही है? 2 इक्वल पार्ट्स में। तो मान लो ये अगर मेरा एंगल 1 है तो ये एंगल 2 होगा। अगर ये x इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू भी x होगी। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 होगी। अगर इसकी वैल्यू 120 है तो इसकी वैल्यू भी 120 होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो हमें ये गिवन था, ठीक है। ओके, शो दैट एंगल ABC, हमें शो करना है कि, सॉरी, शो दैट ट्राइंगल ABC। तो हमें शो करना है कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल ABC है एंड ट्राइंगल ABD, और ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD, ये क्या है? ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये प्रूव करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो चलो हम ये भी देख लेते हैं। तो बोलता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आप इस BC, इस BC और BD, इस BD के बारे में क्या कह सकते हो? तो भाई बहुत सिंपल काम है, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, और इसमें क्या होता है, एक पार्ट आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, दूसरा पार्ट ऐसे आ जाता है बाय CPCT। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जो भी आपके पास दो ट्राइंगल होते हैं, अगर वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, मान लो अलग अलग साइड्स है, वो आपस में इक्वल होंगी। अलग अलग एंगल्स हैं, वो आपस में इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब CPCT से हम उन्हें बाद में इक्वल जो है बता देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी फिगर्स को देखना है, और उससे पहले आपने लिखना है गिवन। ठीक है, तो हमारे पास जो जो गिवन होगा क्वेश्चन में, हमने वो लिख लेना है। तो गिवन क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो ACBD is a quadrilateral, ये हमें गिवन है, is a quadrilateral, then ACBD is a quadrilateral, AC is equals to AD। ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि AC जो है वो AD के इक्वल है, और हमें क्या गिवन है कि एंगल A जो है बाइसेक्ट करता है ना। तो AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमें गिवन है। अब एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं इसी फिगर में नाम दे दूंगी, ये हो गया मेरा एंगल 1, ये हो गया मेरा एंगल 2। ठीक है, तो मैं कहूंगी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ मैं कह सकती हूँ एंगल CAB। ठीक है, यहाँ मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल CAB इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल BAD, एंगल BAD। ठीक है, तो अगर आपको 1 एंड 2 नहीं लिखना तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे, और हम क्या लिख देंगे, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BAD। क्या लिख देंगे, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BAD। ओके, डन। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, शो करना हमें, तो टू शो लिख देते हैं। टू शो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है, क्या दिखाना है, ABC is congruent to triangle ABD। तो triangle ABC is congruent to triangle ABD। I have to show this। very very easy। चलिए देखते हैं। ओके जी, तो हमें ये बताना था। अब देखो, जब भी आप दो ट्राइंगल लोगे तो सबसे पहले उन ट्राइंगल्स का नाम लिखोगे, और जो नाम लिखोगे वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, ढंग से लिखोगे। ठीक है, तो अगर आपका नाम है कुछ और आपको कोई कुछ और तरीके से बोले, तो यू विल नॉट फील बेटर, है ना, यू विल नॉट फील गुड। ठीक है, आपको क्या लगेगा, भाई मेरा नाम है ना, ढंग से लिया कर, अगर नहीं आता ना बोलना तो मत बोला कर, है ना। तो सिमिलरली भैया हमारी जो ट्राइंगल है इन्हें भी बुरा लग जाएगा, है ना, और अगर इन्हें बुरा लग गया तो मैम मार्क्स कट लेंगी। तो हमें मार्क्स नहीं करवाने, इसलिए हम हमेशा ट्राइंगल का नाम काफी सोच समझ के लिखते हैं। अब यहाँ पर तो क्योंकि ट्राइंगल का नाम हमें गिवन है तो हमें सोचना नहीं पड़ता, बट अगर नहीं गिवन होता तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम कैसे अपने ट्राइंगल्स की नेमिंग करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने C से स्टार्ट किया और मैं CA जो इक्वल वाली लाइन थी,
तो वहीं से मैं क्या करूंगी, स्टार्ट करूंगी एक ऐसी लाइन जो इक्वल हो, जैसे ये डी ए। अब मुझे नहीं पता कि ये डी ए लिखूं या ए डी लिखूं, फिर मैं बोलती हूँ कि ये वाला मेरा ट्राइंगल था, उसके बाद मैं एंगल लूंगी और एंगल के बाद सेम वाली साइड ले लूंगी, तो मेरे को यहाँ से भी सिंगल वाली लाइन, फिर एंगल और फिर साइड, है ना। तो इसी तरह से मैं कैसे एक ट्राइंगल बनाऊंगी, अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया तो मैं बनाऊंगी सी ए बी एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल मैं बनाऊंगी डी ए बी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपनी ट्राइंगल्स की नेमिंग करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे नेम गिवन है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद अपने आप से ट्राइंगल्स को कॉन्वेंट करते हैं तो उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि जो आप ट्राइंगल को नेम दे रहे हैं वो किस तरीके से लेना है। चलिए अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल हमारे पास गिवन है एबीसी एंड एबीसी एंड एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। तो जिन दो ट्राइंगल की बात कर रही हूँ वो दोनों ट्राइंगल के नाम हमें लिखने हैं। उसके बाद मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी भाई एसी जो है, देखो ये वाला मेरा पहला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और ये वाला मेरा दूसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ओके तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि इस ट्राइंगल में AC जो है वो इक्वल है किसके, AD के। AC इज इक्वल टू AD विच इज गिवन, है ना। तो मैं लिखूंगी AC इज इक्वल टू AD, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास गिवन था, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी ये वाला एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू ये वाला एंगल, वाई, बिकॉज इट इज गिवन इन माई क्वेश्चन। सो आई राइट एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल DAB, ठीक है। तो एंगल DAB या BAD कुछ भी आप लिख सकते हैं। एंगल लिखने वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है जिस प्रॉपर आप एंगल की बात कर रहे हो वो वाला जो है वो बीच में आना चाहिए। तो अगर आप DAB भी लिखते हैं तो भी सही है, अगर आप BAD लिखते हैं तो भी सही है, बट द एंगल विच यू आर टॉकिंग अबाउट शुड हैव द same vertex in between both of the vertices, right? So CAB is equals to DAB, it is also given in my question. Now मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ भाई, देखो दोनों ट्राइंगल के बीच में ये और ये इक्वल था, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था। अब क्या रह गया, अब आपको क्या कुछ दिख रहा है जो कुछ सेम हो, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है और हमें सेम चीज दिख रही है, ये AB जो है ये इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है, सेम है ना, दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। दैट मीन्स AB इज ऑल्सो इक्वल टू AB, ठीक है। AB जो है इस ट्राइंगल में भी है और AB जो है दूसरे वाले हमारे ट्राइंगल में भी है। वजह क्या वजह, कॉमन, क्या वजह, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन इज माई वजह, माई रीजन, ठीक है। तो आप देखिए जब भी आप दो ट्राइंगल लेते हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको तीन चीजों को इक्वल दिखाना होता है। अब आप देखिए आपने क्या करा, आपने करा AC इज इक्वल्स टू BD, पहली चीज, CAB एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, दूसरी चीज, एंड AB इज इक्वल्स टू AB, दैट इज कॉमन, राइट। तो हमने तीन चीजें बता दी। अब तीन चीजें मैंने कैसे बताई, देखो तीन चीजें मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक साइड एक एंगल और फिर साइड है ना। सिमिलरली एक साइड एक एंगल और एक साइड है, दैट सिंपली मीन्स दैट बाय SAS, साइड एंगल साइड। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके पास दो साइड्स होंगी और उसके बीच में कोई एंगल बनेगा तब ही SAS आप लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये साइड और बीच में एंगल है तभी आप SAS लगा सकते हैं, अदरवाइज आप SAS नहीं लगा सकते। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया और रूल, तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। triangle ABC is congruent to triangle ABD, is also congruent to triangle ABD। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने ये बोला कि मेरा ठीक है, मेरा एंड ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेरे ट्राइंगल ABD से, दैट मीन्स अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये मेरा AC है तो ये इस AD के इक्वल होगा, ये मेरा BC है तो ये मेरा BD के इक्वल होगा, ये AB है ये AB के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मुझे पता है यहाँ पे खिचड़ी बन गई, बट मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, और उसके लिए मैं कोई मेहनत नहीं करनी। तो हमारा जो था दूसरी पार्ट क्या था, क्या कहता है BC और BD के बारे में आप क्या बोलोगे, तो ये BC था और ये BD है ना। अब तुम देखो ये दोनों इस और इस ट्राइंगल में आ रहा है, जिन ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो जब आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो उनके जो साथ साथ वाले पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। therefore BC is equal to BD, why क्यों, by CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बाय CPCT मतलब जब आप क्या करते हो, आप CPCT जब आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो उसके साथ साथ वाले जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये साथ साथ वाले, अब यहाँ पे हो गया हमारा जो है सॉल्यूशन खत्म, ठीक है। तो ये हमारा एंड हो गया, ठीक है। बट एक बार मैं आपको बता देती हूँ CPCT वाला, ठीक है। तो अगर मेरा ये एंगल C है तो इस एंगल D के बराबर होगा बाय CPCT। अगर मेरा ये वाला एंगल है तो ये इस एंगल के बराबर होगा,
कैसे? बाय सीपीसीटी। अगर मेरा ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अगर मेरी ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, क्योंकि दोनों कॉमन है तो ये भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। ये वाला है, ये वाला है, तो ये भी इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला है और ये वाली साइड है तो भी इक्वल होती है। तो सीपीसीटी से क्या होता है, जब दो ट्राइंगल्स आपके एक दूसरे को ढक सकते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उनके साथ साथ वाली जो साइड्स होती है, साथ साथ वाले जो एंगल्स होते हैं, वो सब इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी।